तो चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग के बाद अब बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है कि इसकी लैंडिंग भी सफलतापूर्वक हो जाए। कई सारे ऐसे जहन में आपके भी सवाल होंगे चंद्रयान 3 को लेकर के, इसकी लाइव लोकेशन क्या है, कहां तक ये पहुंचा है ये मिसाइल, और हमारे वैज्ञानिकों ने जिस तरीके से इसकी सफल लॉन्चिंग कराई है, लैंडिंग कैसी होगी, ये तमाम सवालों के जवाब आपको इस रिपोर्ट में मिल जाएंगे। हमारी इस रिपोर्ट को देखिए आप। +5 seconds. Lift off normal. Here we have a majestic liftoff of LVM-3 M4 rocket carrying India's prestigious Chandrayaan 3 spacecraft. P2 tracking. प्रज्वलन और सफलतापूर्ण उत्थापन LVM-3 M4 रॉकेट का। यह भीमकाय रॉकेट आसमान को चीरते हुए अपनी भयानक दहाड़ से चारों ओर कंपन उत्पन्न कर रहा है। इसे हम यहाँ महसूस कर सकते हैं और यही दहाड़ है जो वैज्ञानिकों को रोमांचित करती है। 14 जुलाई दोपहर 2:35 के वक्त को एक भी भारतीय जीवन भर नहीं भूलेगा। 2, 1. ये वो लम्हा था जिस वक्त इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग कराई। जी हाँ, चंद्रयान को सफलतापूर्वक अंतरिक्षेपित कर दिया गया है, लेकिन चंद्रयान 3 की यात्रा अभी जारी है और अब ये धरती से कहीं दूर अपने लक्ष्य की ओर उड़ान भर रहा है और इस मिशन पे कहीं किसी तरह की कोई बाधा नहीं पहुंची है। लॉन्च के बाद चंद्रयान 3 इस समय कहां होगा, ये सवाल हो सकता है आप में से कई लोगों के मन में हो। दरअसल चंद्रयान 3 इस समय धरती की कक्षा में ही है और लोकेशन के लिहाज से उसकी जो स्थिति है वो अटलांटिक महासागर के ऊपर है। इसरो के वैज्ञानिक न केवल चंद्रयान 3 के कामकाज पर नजर लगाए हुए हैं, बल्कि उसकी लोकेशन भी बाकायदा हर पल ट्रैक की जा रही है। इस मिशन से जुड़ी सबसे बड़ी और ताजा खबर ये है कि ये स्पेसक्राफ्ट अपनी दूसरी परीक्षा पास कर चुका है। अंतरिक्ष यान ने कक्षा में पृथ्वी के निकटतम बिंदु को बढ़ाने के लिए पृथ्वी से जुड़े दूसरी प्रक्रिया पूरी कर ली है। अब पेरिगी 220 किलोमीटर से थोड़ा अधिक है। चंद्रमा की आगे की यात्रा के लिए चंद्रयान के पास इस सप्ताह 3 और ईबीएम होंगे। इसके पक्ष में जो इसकी पेरिजी थी 170 किलोमीटर थी और एपोजी जो थी, जो कि इसका दूरतम बिंदु है, वो 35,500 किलोमीटर की ऊंचाई पे थी। पहले बर्न के बाद सेकंड बर्न जो है वो छोटा करेक्शन था। अब इसकी पेरिजी का करेक्शन हो गया है और ये करीब 220 किलोमीटर की रह गई है और टोटल 5 ऑपरेशन के बाद इसको ल्यूनर ट्रांसफर ट्रेजेक्ट्री पर 31 जुलाई के आसपास डाला जाएगा। उसके बाद 5 अगस्त किसी समय ये चंद्रमा के ऑर्बिट में इसको डाल देंगे। इससे पहले 15 जुलाई को इसरो ने चंद्रयान 3 की लोकेशन के बारे में बताया था। उस वक्त भी चंद्रयान 3 पृथ्वी की ही एक ऑर्बिट में था, जिस ऑर्बिट की पृथ्वी से न्यूनतम दूरी 173 किलोमीटर, अधिकतम दूरी 41,762 किलोमीटर थी। अब चंद्रयान 42,000 किलोमीटर से ज्यादा की कक्षा में पृथ्वी के चारों तरफ अंडाकार चक्कर लगा रहा है। फिलहाल इसरो वैज्ञानिक इसकी कक्षा से संबंधित डेटा का एनालिसिस कर रहे हैं। लॉन्चिंग के बाद चंद्रयान 3 को 179 किलोमीटर की पेरिजी और 36,500 किलोमीटर की एपोजी वाली अंडाकार कक्षा में डाला गया था। कम दूरी यानी पेरिजी, लंबी दूरी यानी एपोजी। इससे पहले ऑर्बिट मैन्यूवर में एपोजी को बढ़ाया गया, यानी 36,500 किलोमीटर से 42,000 किलोमीटर की गई। चंद्रयान 3 धरती के चारों तरफ 5 बार ऑर्बिट मैन्यूवर होगा, यानी इसकी कक्षा बदली जाएगी। इसमें 4 में एपोजी यानी पृथ्वी से जब चंद्रयान दूर रहेगा। चंद्रयान 3 के प्रति भारतीयों में किस कदर दीवानगी है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सोशल मीडिया में इससे जुड़े पोस्ट की भरमार है। इस मिशन को शिप में बैठे लोगों ने भी देखा और विंडो से कैप्चर किया। चित्रंजन बालोटिया नाम के एक युवक ने इसे ट्विटर पर शेयर किया है।